हम अक्सर महाभारत के युद्ध से जुड़ी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहानियां छूट ही जाती हैं। आज हम आपको उन्हीं छूटी हुई कहानियों में से एक कहानी के बारे में बताएंगे, और वो है कर्ण के पूर्व जन्म की कहानी। कर्ण के जीवन काल से जुड़ा पहला प्रश्न तो यह उठता है कि कर्ण कवच और कुंडल के साथ पैदा क्यों हुए थे, और दूसरा यह है कि इतने बड़े योद्धा और दानवीर होने के बावजूद भी कर्ण को कभी वह सम्मान हासिल क्यों नहीं हुआ जिसके वह हकदार थे। कर्ण ने पूरी जिंदगी सिर्फ कष्ट ही भुगते, क्षत्रिय होते हुए भी पूरी जिंदगी सूत पुत्र ही कहलाए। इन सब का कारण कुछ और नहीं बल्कि कर्ण के पिछले जन्म में किए गए पापों का बोझ ही था। तो चलिए सुनते हैं उनके पिछले जन्म की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक असुर था जिसका नाम था दंभोदर। उसने सूर्य देव की बड़ी तपस्या की। सूर्य देव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उस असुर ने अमर होने का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्य देव उसकी यह मांग सुनकर चिंतित हो गए, क्योंकि वह जानते थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग जरूर करेगा, किंतु असुर की तपस्या के आगे वे मजबूर थे। सूर्य देव को यह वरदान देना ही पड़ा। जैसा कि निश्चित था, उस असुर ने वरदान मिलते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जंगलों का विनाश, तपस्वियों की तपस्या भंग करना, यह सब उसका कार्य बन गया। वह सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। उसके प्रकोप से तंग आकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह ब्रह्मा की मानस पुत्र धर्म के साथ हुआ था, उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सहस्त्र कवच के अंत का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह स्वयं सहस्त्र कवच का अंत करेंगे, जिसका माध्यम मूर्ति ही बनेंगी। कुछ समय बाद मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम नर और नारायण रखा गया। जिनके शरीर तो अलग थे, लेकिन कर्म, मन और आत्मा से वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। विष्णु भगवान ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से सहस्त्र कवच का अंत हुआ। एक बार नर ने उस असुर को युद्ध के लिए ललकारा। उस असुर ने नर का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे लिए तप कर रहे हैं और उनकी उसी शक्ति से मैं युद्ध करूंगा। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य हुआ कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, नर ने उस असुर का एक कवच तोड़ दिया, परंतु कवच टूटते ही नर की मृत्यु हो गई। नारायण अपनी तपस्या समाप्त कर नर की ओर दौड़े। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारी रूप से नर जीवित हो गए। वह असुर यह सब देखकर हैरान रह गया और यह भी समझ गया कि 1000 वर्ष तक शिवजी जी की तपस्या करने से नारायण को महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई है, जिससे नारायण ने अपने भाई को फिर से जीवित कर दिया। इस बार नारायण ने सहस्त्र कवच से युद्ध किया और नर ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। इस बार नर ने आकर नारायण को जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता और दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा भाई उसे पुनर्जीवित कर देता। 999 कवच टूट गए तो वह असुर अपनी रक्षा के लिए सूर्य देव की शरण में गया। नर और नारायण ने सूर्य देव को उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्य देव राजी ना हुए। तब नारायण ने सूर्य देव को श्राप देते हुए कहा कि आप इस असुर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसका कर्म फल भोगने के लिए इसके साथ जन्म लेंगे। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का आरंभ हुआ।
कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आम तौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और सहस्त्र कवच दोनों ही हैं। जैसे नर और नारायण के दो शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच। इस जन्म में नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए थे। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वही उसे तेजस्वी वीर बनाता था, और उसके भीतर जो सहस्त्र कवच का अंश था, जिस कारण उसने अधर्म का साथ दिया और सारा जीवन अपमानित होता रहा। अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही कर्ण को अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ा। कर्ण का जन्म उसी सुरक्षा कवच के साथ हुआ था जो उस असुर के पास शेष रह गया था। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ते तो तुरंत ही अर्जुन की मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे। धन्यवाद।